सभी साथियों को जय मूल निवासी। आप देख रहे हैं इस वक्त भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब हैं। सर, आपसे एक सवाल है। जब लोगों को ईवीएम का ई बोलना नहीं आता था, उस वक्त आप जब ईवीएम के बारे में पूरे देश भर में जागरण करते थे, जागृति देते थे, उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था। लेकिन अभी पूरा जो देश है ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतर गया है। इसके संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोगों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था कि ईवीएम में घोटाला होता है, मगर आज देश में हर जगह कहीं पर भी जाओ लोगों का ईवीएम पर यकीन नहीं है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों का ईवीएम पर यकीन नहीं है। इस वजह से ईवीएम आज नहीं तो कल जाएगी। अल्टीमेटली लोकतंत्र में लोग ही फैसला करते हैं और उनका फैसला मानना पड़ता है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार इस वक्त में बहुत ही ज़्यादा आपके आंदोलन से डरी हुई है सर। और चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। 144 मोदी ने लगाया। तो मैं मोदी को ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग तुम्हारे कोई डिपार्टमेंट है क्या? चुनाव आयोग तो भारत सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, तो ऑटोनॉमस है जी। तो चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। तुम उसके प्रोटेक्शन के लिए 144 काय के लिए लगाए? नहीं लगाना चाहिए था। चुनाव आयोग को अपना प्रोटेक्शन करने दो। चुनाव आयोग का प्रोटेक्शन करने के लिए मोदी मैदान में क्यों उतरा? क्योंकि वही चुनाव आयोग का मोदी को इस्तेमाल करके चुनाव जीतना है। और सर, अभी जो बहुत सारे जो संगठन हैं जो आइसोलेशन में ईवीएम का विरोध कर रहा है, ये भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में इनकी जो भूमिका है किस तरह से हो सकती है? उन सभी लोगों को मेरा निमंत्रण है, वो दिल्ली में आ जाएं। हम सभी लोग अगर चाहते हैं वास्तव में ईवीएम हट जानी चाहिए, तो अपना झंडा, डंडा, बैनर लेके सब आगे हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हमारे ही अकेले संगठन का बैनर होना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए। सारे समाज के लोग ऐसा सोचते हैं तो इकट्ठा आकर करे जी। हमारे आंदोलन में अपना झंडा, डंडा, बैनर लेकर आते हैं तो हमें एतराज नहीं है जी। और अपने नेतृत्व में आ जाओ जी। और बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं सर, ईवीएम के विरोध 31 तारीख के लिए सोशल मीडिया में भी ट्रेंड हो रहा है, चल रहा है। बड़ी तादाद में वो वीडियो में प्रमोट कर रहे हैं कि 31 तारीख का जो आंदोलन है भारत मुक्ति मोर्चा का, इसके संदर्भ में बड़ी तादाद में लोग समर्थन करें, इस तरह का भी ट्रेंड सोशल मीडिया में बड़ी तादाद में देखने को अभी इस वक्त मिल पा रहा है। सोशल मीडिया के लोग हमारे इस आंदोलन को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले ज़्यादा साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि आज के तारीख का सबसे बड़ा दुनिया का मीडिया सोशल मीडिया है जी। क्योंकि ये जनता के हाथ में है जी। ये जो अखबार निकलते हैं उद्योगपतियों के हाथ में है, ये चैनल जो है उद्योगपतियों के हाथ में है जी। मगर सोशल मीडिया, आप उद्योगपति तो हो नहीं मगर मीडिया चला रहे हो कि नहीं? जी बिल्कुल सर, चला रहा हूं मैं। हाँ, तो समाज के हाथ में है, इसीलिए उसका नाम ही है सोशल मीडिया। उसका नाम ही है सोशल मीडिया, क्योंकि समाज के हाथ में है जी। असल में सोशल मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। आम आदमी के हाथ में सूचना का तंत्र दे दिया जी। सर, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि ईवीएम के 31 तारीख का आंदोलन को काउंटर करने के लिए और ये जो अतिक्रमण की जो भूमि है, जो साकेत बहुत विरासत है, इसका जो अभी 22 तारीख को जो हुआ कार्यक्रम, इसका डायरेक्ट कनेक्शन ईवीएम से आप किस तरह के देख पा रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जो बुखार पैदा किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें भरी जाती हैं और फिर उसी भावनाओं के वश में आकर उनको वोट देने के लिए कहा जाएगा। उनको उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचने का मौका ही मत दो जी। और उनका इस्तेमाल करो। ये चल रहा है जी जी। इन लोगों का यही तरीका है, क्योंकि इनके पास अब ये जगाने को और जागरण को रोके कैसा? जी।
अगर मान लो हम लोग जगाने का काम कर रहे, ईवीएम को गलत कह रहे, तो वो लोग ईवीएम को सही है ऐसा साबित करने का तो कोई काम कर चला नहीं रहे। उनके पास हम जो सवाल उठा रहे हैं, अब सिंपल एक सवाल, भाई ये क्या ईवीएम को पेटेंट है? अगर पेटेंट नहीं है तो चुनाव का काम करने के लिए ये मशीन सुटेबल कैसे है? किस आधार पर कहा जाए? कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं उनके पास। जी, इतना 140 करोड़ देश की जनसंख्या का लोकतंत्र ऐसे मशीन के आधार पर आप चला रहे हो जिसके पास पेटेंट ही नहीं है। अभी सर सोशल मीडिया की वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसे देखने को भी आ रहा है कि पूरे भारत के अंदर में जो जन आंदोलन का जो आसार दिख रहा है सर, उसमें भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय आवाम मेसराम, इनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है सर। इस तरीके से लोगों की चर्चाएं चल रही है और लोगों का इस रुझान जो चल रहा है, ये जो रुझान चल रहा है, इस संदर्भ में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप पूरे देश भर में आपका 32 राज्यों में नेटवर्क है, 567 जिलों में काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो इस संदर्भ में हम लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं। अभी हमारा भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग बहुत तेजी से विस्तारित हो रहा है और आने वाले समय में 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां 2030 तक बनाने का हमारा प्लान है। उस पर रात दिन काम चल रहा है। सारे देश के लोग इस काम में लगे हुए हैं ताकि आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया जाए। जी, ये अभी जो ईवीएम का मुद्दा है सर, इस मुद्दे में लगभग कितने संगठन आपके साथ हैं? हमारे पास तमाम लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं देश भर से कि हम वहाँ आ रहे, हम वहाँ आ रहे। मैंने कहा भाई ये तो कोई मेरा कोई ठेकेदारी तो है नहीं कि मैं ही ईवीएम का विरोध करूं और संविधान की रक्षा मैं अकेला ही करूं। सारी समाज की भी जिम्मेदारी है। ईवीएम से अगर आपका वोट चुरा लेता है तो फिर आपके पास बचेगा क्या? आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये सभी की लड़ाई है। इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं, आप भी अपना झंडा डंडा लेकर के मैदान में उतरो। मैं कोई ऐसा मानकर नहीं चल रहा हूं कि वो संगठन के लोग जो है सारा कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ आ जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि ये भयंकर बात है तो इसे खत्म करने के लिए यूनाइटेडली करें। जी सर, बहुत सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।